हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो जय माता दी। और अभी यहाँ पर मैंने सुबह वाले काम कर दिए हैं शुरू। और आप सोचो कि आज मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बेड क्यों खोला है। तो हाँ जी, मैंने बेड खोला है क्योंकि ना इसकी एक हिस्सा जो होता है वो साफ़ हो गया था, लेकिन एक हिस्सा रह गया था। उसी बीच ना इतनी बरसात आई थी, इतनी बरसात आई थी कि मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। और कम से कम 5 या 6 दिन लग गए हैं इस मौसम में साफ़ होने में। और अभी ना कल तो धूप निकली थी, लेकिन कल इतनी अच्छी नहीं थी। आज धूप अच्छी है, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना ये वाला खाना भी इसका अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और जो भी कपड़े हैं उनको सुखा लेते हैं, क्योंकि मौसम का तो पता नहीं है कब से फिर ऐसा ही हो जाए। और वैसे भी अब बस ये है कि जितने दिन धूप निकल रही है सही है, फिर आगे आगे ना धूप भी थोड़ी धीमी हो जाएगी, इतनी तेज़ धूप भी नहीं रहेगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना इस वाले हिस्से को भी अच्छे से सुखा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। वैसे ना मन नहीं था, पर ये था कि ना कुछ चीज़ें समय के हिसाब से भी करनी होती हैं, कुछ चीज़ों को देखना होता है कि हमारा मन नहीं है लेकिन हमें फिर भी करनी होती है। तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी था। फिर पता चला कि अगर अब के 1 हफ्ते या 10 दिन अगर मौसम ख़राब हो जाए ना, तो फिर इतनी अच्छी धूप नहीं निकलेगी, ना ही कपड़े सुखाने का कोई भी फ़ायदा होगा जो कि इसमें रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े थे वो मैंने बाहर रख दिए हैं और अभी इसमें झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ना फिर भी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। चाहे हम कितना ही ढक के रखें इनको, गेट लगा करके रखें, खिड़की बंद करके रखें, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल निकलती है जब हम साफ़ करते हैं। तो अभी मैंने ना इधर की साइड से झाड़ू लगा ली है और अभी ना उस खाने को खोलूँगी। जैसे कि एक खाने में भी 2 हिस्से होते हैं, सभी को पता है। तो उस वाले हिस्से को खोलूँगी और अभी आप देख सकते हो कि ऊपर भी कितनी धूल निकली है ना। और जबकि मैं बहुत जल्दी जल्दी ऊपर से गद्दे हटा करके ना बहुत जल्दी जल्दी मैं करती रहती हूँ इसको साफ़, फिर भी धूल आ जाती है। तो अभी मैंने ऊपर से भी साफ़ कर दिया है और एक साइड से भी साफ़ हो गया। बारी आ गई है इधर की इस खाने की। और फिर इस कूड़े को इकट्ठा करके और फिर मैं उसमें भर के और फेंक दूंगी। तो भी मैं लेने जा रही थी वो जिससे हम कूड़ा उठाते हैं, वो वाला किचन में से लेने के लिए गई थी। क्योंकि हाथ से अगर भरेंगे ना तो अच्छे से नहीं आता है और अब आदत भी नहीं रही है। कभी ऐसे ना कभी पहले ही उठाते थे ऐसे कूड़े को, लेकिन अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता ऐसे हाथ से उठाना। तो भी मैंने यहाँ पर ले लिया है और मैं अंदर लेकर के जा रही हूँ। और साथ के साथ मैंने कपड़ा भी लिया है। मैंने कहा इसमें ना कपड़ा भी लगा देंगे, और कपड़ा लगाऊंगी मैं गीला, क्योंकि गीले कपड़े से ना जो भी धूल मिट्टी अगर झाड़ू से रह जाती है तो वो गीले कपड़े से अच्छे से आ जाती है। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें साथ में ही ले ली हैं। और ये वाला कंबल है ना जिसे हम नीचे डालते हैं इसमें बेड के खाने में, तो वो वाला था, उसको मैं बाहर लेकर के जा रही थी। तो इसमें बहुत धूल थी और उधर ना अनुष्का लेटी हुई है। अभी उधर अनुष्का लेटी हुई है, मैंने बेड से उसको उठा दिया था। मैंने कहा बेटा उधर लेट जाओ, क्योंकि इसकी छुट्टी है। एक दिन पेपर होता है इसका, एग्ज़ाम पेपर जो भी आप बोलते हो, और एक दिन इसकी छुट्टी रहती है। तो आज इसका छुट्टी का दिन है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी हेल्प अनुष्का भी करा देगी। क्योंकि ना वैसे तो सफाई तो मुझे ही करनी है, अनुष्का से अच्छे से नहीं होगी। पर यह है कि जैसे कि सामान है ना, इसको अनुष्का बाहर रखवा देगी, बस ये है। तो करवा देती है ऐसे थोड़े थोड़े काम ना, वो करवा देती है। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़ा भी लगा लिया है गीला और बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। और अभी इसको सोच रही हूँ कि थोड़ी देर खुला छोड़ दूँ। और तो अभी मैं बेड के इस वाले खाने की सफाई करने लगी हूँ। तो मैं ना इसमें वो रख लेती हूँ, जैसे कि सामान होता है जो भी, तो रख लेती हूँ मैं इसमें। जैसे कि बोतल वगैरह हैं और मेरे पूजा का सामान है, सामग्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो रखी हुई हैं, तो मैं इसमें ही रख लेती हूँ। तो अभी मैं उनको निकाल रही थी, क्योंकि ना बहुत मुश्किल से नीचे तक हाथ पहुँच रहा था मेरा। तो वो सारी चीज़ें निकालने के बाद फिर मैंने इसकी सफाई की, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू तो लग नहीं सकती थी, ना ही यहाँ से कचरा निकाल सकती थी मैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ना गीला कपड़ा लेती हूँ और उसे घुमाती हूँ, उस पर सारा ना कचरा अच्छे से आ जाएगा, और फिर एक बार धो करके फिर दोबारा से लगा लूँगी, तो फिर ये साफ़ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही थी और मैंने एक बार साफ़ करके कपड़े को अनुष्का को दे दिया है। मैंने कहा बाबू इससे ना अच्छे से धो करके ले करके आओ और फिर से ना गीला करके ही लाना, ज़्यादा मतलब सूखाना नहीं और ज़्यादा गीला भी नहीं। तो अनुष्का ले करके चली गई है और मैं यहाँ पर देख रही थी जो भी सामान मैंने इसमें से निकाले थे। मैंने कहा क्या क्या सामान है, क्योंकि ना हम भूल जाते हैं रख कर, हमें चीज़ें ना याद नहीं रहती हैं जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं। तो अभी इसीलिए मैं इसको देख रही थी
यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मुझे बहुत सारा सामान मिला था, इसका तो मुझे पता भी नहीं था जो सामान मुझे मिला था, वरना तो ना जैसे अनुष्का का बर्थडे वगैरह होता है तो उस पर ये बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। लेकिन मैं भूल गई थी, मैंने ना और मंगा लिए थे, मैं खुद ही लेने के लिए गई थी अनुष्का के बर्थडे पर, तो मैं और लेकर के आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि इसमें रखे हुए हैं, पर चलो कोई नहीं, अब मैं याद रखूँगी। तो जैसे कि अब की बार अनुष्का का बर्थडे होगा तो उस पर इन चीज़ों को हम काम में ले लेंगे। तो अभी मैंने दोबारा से अनुष्का से कपड़ा मंगाया था और अनुष्का लेकर के आ गई है, तो मैं दोबारा से फिर से इस पर अच्छे से कपड़े को लगा रही हूँ। तो अभी जैसे कि बेड के छोटे छोटे खाने होते हैं उनमें हम सामान रख देते हैं, तो कुछ सामान ऐसा था जो वहाँ पर नहीं रखना था, तो उस सामान को लेकर के ना मैं इस वाले रूम में आ गई थी। मैंने कहा इसमें रख देते हैं, और अभी ना एक दिन सफाई तो सारे ही सामान की होगी, तो मैंने इधर रख दिया है। मैंने कहा इसमें रख देते हैं और इसमें ही वो सारी चीज़ें रखी रहती हैं जो उधर से मैं लेकर के आई हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ इधर, और इधर रखे हुए थे कुछ कागज़, अनुष्का के पापा जी मुझे देकर गए थे, इनको अंदर रख देना, और अभी यहीं पर रखे हुए हैं, वो चले गए हैं दे करके। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं रख दूंगी, मैंने इसलिए वो कूलर पे रख दिए हैं। तो मैं इस चारपाई को लेकर के ना बाहर साइड में जाऊंगी, इस चारपाई को मैं बाहर बिछा करके आऊँगी, और ना फिर इधर से मुझे कुछ सामान लेकर के जाना है जो कि मैं चारपाई पे ही रख लूँगी। तो अभी मैंने गेट को खोल दिया है, और चारपाई को ना थोड़ा साइड करके ही निकाल लूँगी, क्योंकि पूरा गेट खोलूँगी तो फिर ये सामान जो साइड में रखा हुआ है गेट के पास, ये मुझे हटाना पड़ेगा, फिर इधर उधर करना। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही निकल जाएगी। तो मैं साइड करके चारपाई मैंने निकाल ली थी, और ना थोड़ी वो तो होती है पर निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चली गई हूँ उधर बिछाने के लिए, और अभी ना जो भी सामान मुझे लेकर के जाना है उसको लेकर के जाऊँगी। पहले ना एक एक करके सारे सामान को रख लूँगी, और फिर एक साथ फिर जो सामान है उसको फैला दूँगी उधर, जो कि मुझे अभी फैलाना है धूप में, है ना। तो अभी मैं अंदर आई हूँ, और अंदर मैं वो झाड़ू लेने के लिए गई थी, जो झाड़ू है अंदर, मैं पहले अंदर झाड़ू लगा जैसे उसमें लगाई थी ना बेड में, तो वो अंदर ही रखी हुई थी। और अभी मैं इधर आ गई हूँ, और इधर ना मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ना पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर यहाँ पर मुझे कपड़े वगैरह भी सुखाने हैं, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा पहले इधर झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर यहाँ पर कपड़े डाल देंगे और अंदर बाद में कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हो कि धूप कितनी अच्छी निकली हुई है ना, और काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, हफ्ते भर से इंतज़ार था इस धूप का, पर आज निकल ही आई तो अच्छा रहा। पर मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं अब निकलेगी या नहीं निकलेगी, ऐसे ही करके पता नहीं ठंडी ना आ जाए, है ना। पर यह है कि निकल आई है, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर पोछा लगा लूँगी, और जो भी सामान है अभी मैं लेकर के आई हूँ फिर उनको यहाँ पर सुखा लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ, और यहाँ पर बहुत सारा सामान है जो मैंने बेड से निकाला है, और अभी मैं उसको एक एक करके यहाँ पर रख लूँगी, और यहाँ से फिर बाहर रख लूँगी, और बाहर से फिर मैं सुखा दूँगी, है ना। वैसे ना इस खाने में कम सामान था, इसमें छोटा सामान ज़्यादा था, और जो मैंने पहले खाने का बेड का खाने का जो सामान सुखाया था ना उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा सामान था। इसमें ज़्यादा बड़ा सामान नहीं है, इसमें छोटा छोटा सामान है, और मुझे कुछ छांटना है इसमें से, क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ इसमें से ना सामान कम कर दूँ। जैसे कि कुछ कपड़े हैं अनुष्का के नहीं आते हैं, कुछ मेरे भी कपड़े हैं जो पहनने लायक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जैसे किसी को दे देते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें से कम करूँगी मैं, क्योंकि ना बेड बहुत ज़्यादा भर जाता है, फिर कुछ भी सामान रखने का ना उसमें जगह भी नहीं रहती है, तो इसीलिए। वैसे ना अब की बार तो दूसरा बेड भी है तो उसमें सामान रख गया है, तो काफ़ी जगह हो गई है, उसमें भी अभी जगह है सामान रखने की, लेकिन धीरे धीरे करके वो ये भी भर जाएगा और वो भी भर जाएंगे, दोनों ही बेड भर जाएंगे, क्योंकि सामान ही इतना हो जाता है घर में। और अभी आप देख सकते हो मैं छोटा सा ही सामान कितना सारा ले करके आ रही हूँ उधर से, बार बार जाती हूँ ले आती हूँ, पता नहीं कहाँ से इतना सामान इकट्ठा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जैसे कि हमारे कपड़े वगैरह हैं बच्चे के हैं, तो हम उनको ना जैसे कि हम नहीं पहनते हैं तो बेड में ही रख देते हैं, क्योंकि ना ही हम सेफ में रख सकते हैं उन कपड़ों को, उसमें नए कपड़े रहते हैं, ना ही हम संदूक में रख सकते हैं, तो फिर सीधा दिमाग जाता है बेड पर, तो बेड में ही रख लेते हैं, ज़्यादातर सभी रख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे सामान को बाहर रख लिया है, और मैंने यहाँ पर नीचे कपड़ा बिछा लिया है, तो जो भी छोटा कुछ सामान छोटा है उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी, छोटे छोटे जो सामान हैं, और कुछ इस खाट पर डाल दूँगी, और कुछ मैं जो तार हैं रस्सी है हमारी उन पर डालूँगी। तो ये सारी जगह ना अब भी भर जाएगी, जैसे कि पहले मैंने कपड़े सुखाए थे भर गई थी, ऐसे ही आज भी भर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऊनी कपड़े थे जो कि हम पहनते हैं सर्दियों में, निकालेंगे, तो अभी तो मैं उनको धूप में डाल दूँगी, और जब हम पहनेंगे ना तो उससे पहले ये धुलेंगे भी। पर ये होता है कि जब सब चीज़ों को सुखा रहे हैं तो इनको भी सुखा ही देते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो पहने ही नहीं जाते हैं कि हम ऐसे ही निकालें पहन लें, कोई भी नहीं पहनता है ऐसे, सभी ऐसा करते हैं, पहले निकालते हैं, धोते हैं
और उसके बाद पहनते हैं। तो यहाँ पर अनुष्का का स्वेटर मिला था मुझे जो स्कूल का है उसका, और उसका कोट भी था स्कूल का, है ना। पर यह है कि जैसे कि अब हम चीज़ों को सुखाएंगे ना तो हमें याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ हमने यहाँ रखी है, क्योंकि अभी जल्दी में ही जैसे कि सामान हम सुखा रहे हैं और अब सर्दियाँ ही आ ही जाएंगी जल्दी में, तो फिर याद रहता है। और जैसे कि हम पिछले साल हमने चीज़ें रखी हैं और अब की बार हम याद करें इन सामान को ना सुखाएं, अंदर ही रहने, तो फिर हमें इतनी आसानी से ना चीज़ें याद भी नहीं आती हैं। तो अभी मैंने चारपाई को इधर खींच लिया है और इस पे रखे हुए थे कुछ बड़े बड़े जैसे कि शॉल वगैरह होते हैं वो वाली चीज़ें थी, तो उनको मैं यहाँ पर रस्सी पर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बेड से सामान निकाला था ना, तो उसमें एक मुझे बुक भी मिली थी जिसमें ना इसमें ना बहुत ज़रूरी काम की चीज़ें लिखी हुई थी। ऐसा होता है ना, हमने बेड में रख दी होंगी और हम भूल गए हैं, पता नहीं कब से रखी हुई है। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं लेकर के इधर ही आ गई हूँ और मैं इनको ना अंदर ले जाऊँगी, क्योंकि ना और इनको अभी रख के आऊँगी, फिर ना मैं भूल जाऊँगी, पता चला कि मैंने यहीं पर छोड़ दी। और इसमें ना काम की बहुत सारी चीज़ें हैं और आप सोचोगे कि ये डेली तो ये कहती है, रोज़ कहती है कि मैं बीमार हूँ और वैसे इसकी सफाई बंद नहीं है, सफाई पे लगी हुई है। तो जी ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ना चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, जब तक हम बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान ना हो जाएं तब तक तो हम बैठते नहीं हैं। अभी ये है कि परेशानी तो है पर अभी काम कर सकते हैं, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल लेट ही जाए, है ना, ये भी ज़रूरी है। और मैंने ना परेशानी में भी क्लीनिंग को नहीं छोड़ा है, मैं क्लीनिंग कर ही जा रही हूँ। और यहाँ पर ना ये मेरे नए सूट हैं, जैसे कि हम कहीं जाते हैं आते हैं, जैसे कि बाज़ार जाना है या कहीं भी जाना है, तो वो वाले सूट मेरे इसमें रखे हुए थे, इस बैग में ही रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी थोड़ा सा धूप में डालते हैं, क्योंकि उसी खाने में रखे हुए थे ये, तो मैंने सोचा कि इनको भी धूप में डालते हैं, इनको भी धूप दिखा देते हैं, बोलते हैं ना धूप दिखा देते हैं। तो यहाँ पर वो मैं सूटों को डाल रही हूँ यहाँ पर नए, और भी मेरे और भी नए सूट रखे हुए हैं जो कि मैंने अभी एक बार भी नहीं पहने हैं, और शायद इसमें भी 2-3 सूट ऐसे हैं जो मैंने अभी नहीं पहने हैं। तो उन सबको ही निकाल के और मैं यहाँ पर सुखा दूँगी, है ना। तो उससे क्या है कि ये हो जाएगा कि हाँ मैंने सारे ही सामान को अच्छे से धूप लगा दी है। और इस चारपाई पे ना, इस चारपाई को मैं इसीलिए लेकर के आई थी कि जो नए मेरे कपड़े हैं, सूट हैं, उनको मैं चारपाई पे डाल दूँगी और इनको ना थोड़ी ही धूप लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना पहनते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इनको ना धूप तो लग ही जाती है। पर यह है कि बस थोड़ा सा ये था कि जो भी सामान निकाला है उसको हमने धूप लगा दिया। तो अभी यहाँ पर सारे सूट मैंने फैला दिए हैं अपने, और ये सारी चारपाई ना अच्छे से भर जाएगी मेरे सूटों से, क्योंकि ना वैसे मैंने बड़े अच्छे से लगाया है सूटों को, जिससे कि ना कम जगह बच जाए, हमें ऐसा ना हो कि चारपाई पे ना आए। फिर भी ना बड़े अच्छे से मैंने सेट किया था, तब जाके इस चारपाई पे मेरे सूट आए थे। और अभी तो ना मैंने यहाँ पर आधे सूट भी नहीं निकाले हैं, अभी तो मेरे कुछ शेप में रखे हुए हैं, कुछ जो अलमारी है जिसमें हम डेली कपड़े रखते हैं, कुछ सूट मेरे उसमें भी रखे हुए हैं आने जाने के, और जो बिल्कुल नए सिले हुए हैं वो उसमें रखे हुए हैं संदूक में। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बहुत ही कम, आप ये समझ सकते हो कि बिल्कुल ना के बराबर पहनती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर। तो अभी यहाँ पर ये सारे ही सूट मैंने निकाल दिए हैं जो पोलोथीन में थे, अभी एक और रह गया है, इसको भी निकाल दूँगी, क्योंकि ना पोलोथीन में ना धूप नहीं लगेगी और इसमें ना फिर पता नहीं कैसे पानी पानी सा हो जाएगा। अगर मैंने बंद करके ऐसे ही डाल दिया ना पोलोथीन में सूट को, तो पानी पानी सा हो जाएगा इसमें, इसीलिए फिर मैंने निकाल दिया है। तो अभी यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी है सारे ही घर में, और अभी मैं लेकर के आ गई हूँ पोछा, वाइपर और पानी, कपड़ा, ये तीनों चीज़ें लेकर के आ गई हूँ। इनको ना मैं यहीं पर रख करके चली गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो इन कपड़ों को भी उतार के रख देते हैं, है ना, और जो कपड़े नहीं सूखे हैं उनको बदल देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि नीचे का ऊपर कर देंगे तो फिर उधर की साइड से भी सूख जाएगा। और ये ना पेंट वगैरह को ऐसे डालना पड़ता है, जैसे कि पलटना पड़ता है, हल्के कपड़े तो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं बहुत अच्छे से। और धूप भी आप देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ निकली हुई है, तो इतनी टाइम नहीं लगेगा। अनुष्का के सॉक्स थे वो भी मुझे गीले लग रहे थे, तो मैंने उनको भी छोड़ दिया है, और जो कपड़े हल्के थे वो मैंने कपड़े उतार लिए हैं, क्योंकि इनको रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कबूतर वगैरह आकर के बैठ जाते हैं, तो फिर पता चला कि उन्होंने गंदे कर दिए, है ना। और एक चिड़िया ने भी घोंसला रखा हुआ है हमारे घर, तो वैसे तो वो गंदा नहीं करती है कपड़ों को, वैसे ही जैसे कि वो घोंसला बनाती है ना, तो उसमें से थोड़ा घास फूंस नीचे डाल देती है, वैसे तो वो ज़्यादा गंदा नहीं करती है। और अभी देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ना जितने भी कपड़े थे ना बाहर मैंने सुखाए थे, वो अनुष्का ने सारे ही कपड़े अंदर रख दिए हैं। और ना इधर मैं अनुष्का से बातें भी कर रही थी,
मतलब ऐसे ही कुछ बातें चल रही थी। और यहाँ पर ना हमने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने और अनुष्का ने, दोनों ने। अनुष्का के पापा जी तो यहाँ पर नहीं है, सुबह ही चले गए थे वो तो उनके लिए तो तभी बनाऊंगी जब वो आ जाएंगे। बस अपने लिए और अनुष्का के लिए बनाया था। और अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो अनुष्का लेकर के आ गई है, तो मैं यहाँ पर इन बैग वगैरह है ना, इनको सबको अच्छे से झाड़ूंगी, पोंछूंगी और फिर इनको रखूंगी। और यहाँ पर ना ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें याद भी नहीं रहती हैं रख करके। तो अभी मैं उन्हीं को देख रही थी, मैंने कहा देखो अब यहाँ पर ये क्या मिल गया है, ये क्या मिल गया है। तो यही बातें सब अनुष्का से चल रही थी। ये पोलोथीन मेरी सूट रखने की हैं, जो इनमें मुझे अपने सूट रखने हैं। मैं पोलोथीन में अलग अलग करके सूट रखती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ। जिससे क्या होता है कि हमें कोई भी सूट लेना होता है तो वो आसानी से निकल आता है। अगर ऐसे ही रख दो ना तो एक सूट निकालेंगे, किसी की चुन्नी आएगी निकल के, किसी का सूट आएगा निकल के। और हम जब देख लेते हैं कि हम पोलोथीन में, और हम पोलोथीनों को खोल खोल के थोड़ा थोड़ा देखते हैं तो पता चल जाता है जौन सा भी हमें सूट लेना है वो वाला। तो उससे क्या है कि ना कपड़ों की तह नहीं खराब होती है। इसीलिए मैं साड़ी हो सूट हो सबको ऐसे ही रखती हूँ, पोलोथीन में रखती हूँ अलग अलग करके। और ये अनुष्का का स्कूल का बैग है तो अभी वो इसको नहीं ले जाती है, वो छोटा है, इसमें बुक नहीं आती थी उसकी, और उसके लिए बड़ा लेकर के आए थे उसके पापा जी। तो मैं इसको भी झाड़ कर रख रही थी। कभी कभी ना ये अनुष्का के पापा जी के काम आ जाता है जब वो कहीं बाहर जाते हैं ना, तो इसमें उनका जैसे कि एक जोड़ी कपड़े रख देते हैं तो वो ना ले जाते हैं इसको रख के। तो इसीलिए तो अभी ना इस पर बहुत ज़्यादा धूल सी हो रही थी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ना इसको धो दूँ, लेकिन अभी नहीं धो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मशीन आ जाए तभी धुल लेंगे, है ना। तो अभी तो हाथ से धुलने के लिए वैसे ही काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, तो मैंने इसीलिए फिर इसको रख दिया है। और थोड़ा ऊपर ही रखूँगी जिससे कि ना इसको मैं धुल दूँ फिर। तो अभी यहाँ पर ये गर्म शॉल वगैरह हैं, इनकी भी तह कर दूँगी, जैसे कि स्टॉल हैं, शॉल हैं। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों के भी, और सर्दियों में तो धुलते भी कपड़े बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि होते ही इतने हैं। इसीलिए तो सबकी तय कर रही हूँ, रख रही हूँ, और सोच रही हूँ ना इन चीज़ों को सबको याद रखूँगी कि मैंने कहाँ पर रखी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से चीज़ों को रख रही थी। तो मैं अनुष्का से भी बोल रही थी, मैंने कहा बाबू इनको ध्यान रखना कि मैंने चीज़ें कहाँ रखी हैं, क्योंकि अनुष्का बहुत ज़्यादा याद रखती है, मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मैं उसको बता रही थी। वो बोल रही थी ठीक है आप जब बेड में रखो तो मुझे दिखा देना, मैं देख लूँगी और फिर मैं आपको बता दूँगी। मैंने कहा ठीक है ये सही रहेगा। और अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और ये देखिए अनुष्का के भी छोटे छोटे कपड़े ना बहुत सारे हैं, ये छोटे हो गए हैं अभी, जैसे कि थोड़ा अच्छे से नहीं आते हैं। तो अभी यह देखूंगी, अगर अब की बार इसके आ गए तो ठीक है, वरना फिर रख देंगे। तो चलिए इस वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।